गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल डेटा क्लियरली बुलिश था, बट ड्यू टू सम इवेंट्स इन द यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स 600 पॉइंट डाउन था, उसकी वजह से सारा मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ गया। एंड देन इतना श्योर था कि नीचे तो नहीं गिरने वाला है, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि प्रोज का बहुत सी इफ यू सी हियर, प्रोज का बहुत बड़ा पुट रेटिंग था, तो हमको पता था कि सपोर्ट तो आने वाला है। सो दैट वाज वी वे श्योर, तो गिरना तो नहीं था। तो अगर आपने पुट लिया था तो गलत बात थी। हाँ, एट अगर लेके शॉर्ट्स में कुछ जो रेंज बाउंड बन रहा था, तो इधर इधर पुट लेके इधर क्लोज किया, तो दैट वाज अ गुड थिंग। बट एनीवे, लेट्स से आज का डेटा क्या बना है। तो आज हमारा समरी थोड़ी सी इग्नोर करते हैं, हम लोग सीधे डेटा पे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वीकली एक्सपायरी की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर पोजीशंस मोस्टली क्लोज होती है। तो इसलिए हम लोग सीधे देखते हैं कि आज क्या हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सी नई पोजीशन से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। सो दिस लेट अस कीप दिस एज अ न्यूट्रल थिंग राइट फॉर द मोमेंट। एंड इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे, तो दिस इज समथिंग नहीं, नॉट गुड, मतलब इतना वॉल्यूम नहीं है, दैट्स व्हाट वी कैन सी। बट जस्ट रिमेंबर, कल फ्राइडे है, तो कल डेटा बनना चालू होता है, तो कल डेटा बनेगा, बट एट द मोमेंट इतना वॉल्यूम नहीं है। सो ओवरऑल इट्स स्टिल द व्हाट प्रोज का रेजिस्टेंस है। अब पहले भी था, बट पहले से ज़्यादा रेजिस्टेंस बन चुका है अभी वापस। एंड क्लाइंट्स का भी कॉल राइटिंग है, तो बायर सिर्फ FII है, तो हम लोग इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगातार बायर सिर्फ FII बन के आ रहे हैं। एंड देन इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे। हाँ, सो दिस इज नेगेटिव डेटा। सो टू डेटाज आर न्यूट्रल, सो वन डेटा इज नेगेटिव, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पुट रेटिंग करके रखी है। सो दिस इज द नेगेटिव थिंग। तो कुछ लेवल्स रहेंगे, लेवल्स के नीचे हम लोग पुट्स को प्ले कर सकते हैं। देन FIs का सिर्फ बाइंग है, तो सबसे ज़्यादा बाइंग अगर किसी का है तो FIs का है। तो प्रोज की जो ज़्यादा पुट राइटिंग थी वो सब निकल जा चुकी है, एंड उनका अभी सिर्फ इतनी पोजीशन बची है, -17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वापस ये रेंज बाउंड करके थोड़ा सा नीचे जाने का दिखाए, और पुट राइटिंग करके वापस से मार्केट रेंज बाउंड रखे, पूरा पॉसिबिलिटी है। गैप डाउन के केस में ही ट्रेड अच्छा मिलेगा, याद रखना। सो नेक्स्ट इज, मतलब अगर मिलना है तो, अगर गैप अप हुआ तो अब वो अलग बात है। गैप अप हुआ तो शायद से ये लोग प्रेशर में आ सकते हैं, और बट ये लोग ऐड करते रहेंगे, तो गैप अप थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल है। लेट्स सी, चार्ट्स पे देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं गैप अप को। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखेंगे तो लॉन्ग्स भी कुछ एड्स है, शॉर्ट्स भी एड्स है, बट ओवरऑल FI का डेटा देखेंगे तो वो इंडेक्स फ्यूचर में वापस से सेलिंग है, विच इज़ अ नॉट गुड थिंग। सो स्टॉक्स कॉल सेम, ये गए बुलिश दोनों जगह पे, और बाकी की दो स्मार्ट मनी गए बेरिश। सो ओवरऑल डेटा एक्चुअली इट्स मिक्स। सो फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी, याद रखना, मिक्स टू थोड़ा सा बेरिश लगते हैं, क्योंकि एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो 0.9 था सब बुलिश था, अभी इनका ज़्यादा पुट है, तो पुट का बायस ज़्यादा है FIs का। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द मोमेंट। क्योंकि क्या है कि डेटा इतना नहीं है, कॉल साइड पे डेटा बिल्कुल भी नहीं है, पुट साइड पे थोड़ी सी पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है सॉरी क्लाइंट्स की, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव साइड पे है। तो देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेचा है। सो नेट बेसिस पे डेटा इज मेक्स टू बेरिश। सो गैप अप के केस में ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो चार्ट पे देखते हैं कि कैसे लग रहा है मार्केट। तो पहले डे का चार्ट देखते हैं। डे का चार्ट में कल हमने क्या डिस्कस किया था? बुलिश आरओआई का कंफर्मेशन है, सब बुलिश ही था, एवरीथिंग वाज बुलिश। इवन वीकली डोजी का भी उसके ऊपर क्लोज दिया था, वो भी बुलिश था। ये मंथली कैंडल भी वाइड हो रहा था, बट आज वो एक इवेंट की वजह से सिर्फ पूरा का पूरा मिक्सअप हो गया है। सो अभी क्या दिख रहा है कि आज क्या दिख रहा है कि एक तो एक्सपायरी तो बहुत अच्छे से मैनेज की, बट अभी क्या हुआ कि परफेक्टली डोजी कैंडल बना है, डोजी इनसाइड डोजी कैंडल बना है, वो भी दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि एक ट्रेड मिल सकता है, ट्रेडिंग डे मिल सकता है, ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। सो लेट्स सी कि कैसे मिलेगा। सो डेटा तो अभी क्या है, मिक्स टू बेरिश है, बट व्हाट वी विल डू, वी विल लेट द डेटा बिल्ड होने देंगे। डेटा गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग? आज का हाई 18,155, उसके ऊपर कॉल,
आज का लो 18,064, उसके नीचे पुट। सो दैट इज फॉर, अगेन दैट इज फॉर रिस्की ट्रेडर्स। सेफ ट्रेडर्स को मास्टर कैंडल का ही मास्टर कैंडल का ही हाई के ऊपर जाना चाहिए। 18,180 के ऊपर हम लोग कॉल के बारे में सोचेंगे, एंड 18,032 के ऊपर हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे। सो ये है एक्चुअली, मतलब ओवरव्यू दिखा रहा हूँ मैं। 5 मिनट की चार्ट पे, सॉरी पहले एक बार हम लोग हमारा ट्रायंगल का पैटर्न देखते हैं क्या हुआ है। सी, ये एक रेजिस्टेंस दे रहा है, शायद से इसके ऊपर एक बार क्लोज होने देंगे, वही सेम ही है, कुछ भी करो सेम ही है। आज के डे के हाई के ऊपर हम लोग कॉल के बारे में सोच सकते हैं, शायद से इसको रीटेस्ट करके भी वापस ऊपर जाए, वी नेवर नो। रीटेस्ट का लेवल कितना है, 17,940, सो वी विल वेट। So this is point number 2, point number 3। ओके, ट्रेड कैसे करना है। सी, कल क्या हुआ, कल हमने डिस्कस किया था, रेंज बनी है, इसके ऊपर हम लोगों को 265 की प्रोबेबिलिटी दिख रही थी, कुछ भी नहीं हुआ ड्यू टू बुल मार्केट्स। अभी हम लोग क्या होगी कि एक ये वाला नया रेंज बना कर गए। सो दिस इज आवर बिग रेंज, दिस इज आवर स्मॉल रेंज। तो इसके ऊपर तो अगर गैप अप ओपन खुलता है इसके ऊपर, लेट्स से अभी क्लोज हुआ है 1800 पे, 200 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है, सी यहाँ पर भी क्लियरली विजिबल है, आई विल शो यू। ये देखो, पुट ट्रेडिंग जो है 18,000 पे क्लियरली विजिबल है। अगर कल 18,000 के नीचे ही मार्केट खुलता है लेट्स से, तो ये पुट ट्रेडर पूरे के पूरे प्रेशर में आ जाएंगे, एंड देन मार्केट विल गिव अ गुड डाउन मूव। एंड नॉट इवन दैट, 1800 पे भी पुट ट्रेडर अभी भी है। सो ओनली थिंग कि मुझे ये नहीं समझा कि 17,900 वाला कॉल राइटर तो गया ही है, बट पुट राइटर पे गया। कॉल राइटर को तो जाना ही था, मे बी ड्यू टू मार्केट थोड़े से ऊपर थे, तो ऊपर से नीचे आने के बाद क्यों गया वो सोचने की बात है। बट पुट राइटर पे गया, मतलब पुट राइटर को तो कन्विक्शन है ही नहीं 17,900 के लेवल पे। सो दैट्स वाई व्हाट क्लियरली गैप अप ओपन्स 100 पॉइंट्स पकड़ेंगे 18,200 का लेवल, तो क्या होगा कि सी 100 पे भी कॉल रेटिंग है, 200 पे भी कॉल रेटिंग। यहाँ पर लोग स्ट्रैडल करके गए, 200 के ऊपर ही खुलता है तो ये सब प्रेशर में आ जाएंगे, और फिर 18,300 तक आराम से जा सकते हैं। नीचे कैसा है, गैप डाउन ओपन, लेट्स से गैप डाउन ओपन होता है 100 पॉइंट्स अगेन पकड़ के चलिए, 18,000 के नीचे होता है तो 101% ये पुट राइडर तो बहुत ज़्यादा, ये तो अनवाइंड करना चालू करेगा ही, तो मतलब तो ये भी प्रेशर में आ जाएगा अगर इसके नीचे खुलता है तो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि गैप अप या गैप डाउन में ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है इस बार। क्योंकि क्या होगा, अगर फ्लैट खुलता है तो वापस से डेटा नहीं बना रहता है ना, तो ये लोग रेंज बनाना ही चालू करेंगे, वापस से रेंज बनाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे कि चलो मैं ब्रेकआउट हो गया वापस से अंदर आएगा, ब्रेकडाउन हो गया वापस से अंदर आएगा, ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा है डाटा बनाने के लिए। सो बट एनीवे व्हाट वी विल डू, एक ही ट्राई करेंगे। 18,150 के पास में जब आता है तो हम लोग पुट का ट्राई करेंगे, एंड हमारा स्टॉप लॉस 18,178 का रहेगा। फ्लैट के केस में बोल रहा हूँ मैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पास पुट बाय करेंगे, याद रखना कॉल नहीं बाय करेंगे। 18,170 का स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग पी साइड बोलेंगे, पी साइड, एंड ये नीचे का जो है वो सी साइड का बोल रहा हूँ मैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है पहले, तो हम लोग 18,060 के पास में हम लोग कॉल 66 के बारे में, कॉल के बारे में सोचेंगे, और 18,033 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दोनों केस में याद रखना 25 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जैसे ही दोनों, मतलब सपोज हम लोग कॉल में बैठे और इस साइड टूटता है, वी विल डेफिनेटली चेंज आवर पोजीशन टू पुट, और अगर यहाँ पर हम लोग पुट में बैठे ऊपर तोड़ता है तो हम लोग पोजीशन को चेंज करके हम लोग कॉल में बैठ सकते हैं, वहां से भी हमको आराम से 70 to 80 पॉइंट्स इधर साइड मूव आराम से मिलेगा। इन शॉर्ट क्या होगा कि हम लोग स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स का देखे, टारगेट हम लोग 70 पॉइंट्स का, सो 1:3 अच्छा है। बट यस, अगर यहाँ से मुड़ता है तो यहाँ से तो 100 पॉइंट्स का मूव तो मिलेगा ही, 90 पॉइंट्स का, प्लस ऊपर भी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। सो रिमेंबर दिस रेंज को ट्रेड करना है हमको इस बारी। ओके, तो बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी मैंने देखा नहीं, एक बार देख लेते हैं। या 42,300, ये आज भी देखा हमने, वेल डिफेंडेड दिस लेवल। अगर इसके नीचे ही खुलता है 200-300 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएंगे सब लोग पुट राइटर्स, एंड देन वी विल सी अ गुड डाउन मूव इन द बैंक निफ्टी एज वेल। सो सब डिस्कस कर लिया हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।